तो चलो बेटा, आज 11th क्लास में जो है हिंदी का नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्पीति में बारिश। ठीक, तो स्पीति में बारिश ये जो है एक कृष्णनाथ जी ने लिखा हुआ है। कृष्णनाथ जी एक इसके पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 यानी कि 1934 ईस्वी में हुआ था। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया था, इकोनॉमिक्स में। ठीक है बेटा, बाद में जो है ये काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। ठीक है बेटा, फिर इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का जो है इनको पर्याप्त ज्ञान था। दोनों भाषाओं पर इनका जो है बड़ी अच्छी पकड़ थी। ठीक है बेटा, इन्होंने राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान इन्होंने बौद्ध दर्शन का भी अध्ययन किया। यानी कि जब ये जो है राजनीतिक जीवन में भी आए, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे, और जब इन्होंने जो है अध्यापन का काम किया, अध्यापन मीन्स टीचिंग, टीचिंग के दौरान प्रोफेसर थे ना, तो प्रोफेसर तो टीचर ही होते हैं। तो टीचिंग के दौरान जो है जब इनका इन्होंने जो है बौद्ध दर्शन किया, बौद्ध दर्शन मीन्स जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी किया। ठीक है बेटा, इसके लिए उन्होंने जहाँ पे जो है बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, हम उन स्थानों पे जाएंगे जहाँ पे इनसे संबंधित कोई ना कोई चीज़ हमें देखने को मिले। माना मुझे बुद्ध के बारे में कुछ पता करना होगा तो मैं देहरादून कहाँ जाऊँगा, या मैं बुद्धा टेम्पल चला जाऊँगा, वहाँ पूछ लूँगा कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसा है। जहाँ जो भी बुद्ध से जुड़े हुए जो भी जहाँ से लुम्बिनी में है या गया में है, काशी चला जाऊँगा, जहाँ जहाँ जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ न कुछ चीज़ें होंगी, वहाँ पर मैं उनके जीवन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में जो है अध्ययन करने जाऊँगा। तो उसी के लिए जो है इन्होंने हिमालय क्षेत्रों में, जैसे हिमालयी क्षेत्र मीन्स चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जहाँ जहाँ भी, चाहे वो लद्दाख हो, लद्दाख में भी बहुत बौद्ध लोग रहते हैं, तो ये हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो वहाँ की यात्राएं इन्होंने की। इनकी रचनाएं हैं, देखो लद्दाख में राग विराग, मैंने लद्दाख की बात भी की थी आपके, इसलिए उन्हें जो है अब बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए तो उन्हें वहीं जाना पड़ा जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं या बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटा, तो स्पीति में बारिश जो आप पढ़ रहे हैं, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। इन्होंने जो है किताबों के नाम भी वही रखे हैं। ठीक है, देखो स्पीति में बारिश, लद्दाख में राग विराग, ये लद्दाख भी गए, लाहौल स्पीति भी गए, फिर अरुणाचल प्रदेश यात्रा, अरुणाचल प्रदेश भी गए हुए, मतलब जहाँ जहाँ ये गए यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं, अपनी यात्रा के जो भी अनुभव। ठीक, अब है बेटा, अब ये स्पीति, लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। ये लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे जो है यहाँ की स्पीति में बारिश, बारिश मीन्स जो हमारे यहाँ वर्षा होती है उसको बारिश कहा गया। यहाँ पे बारिश बोलते हैं, बारिश में बोलते हैं वर्षा, बरसात, कई सारे नामों से जानते हैं, बोलते हैं। अपने अपने इलाके में जो है, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रूप में जो है लोग उसको कहीं बरखा बोलते हैं, कहीं बरसात बोलते हैं, कहीं बारिश बोलते हैं, अलग अलग तरीके जो है लोगों के बोलने के। अंग्रेजी में रेन बोलते हैं। तो इस तरह से जो है स्पीति में जो है इन्होंने स्पीति का वर्णन किया है कि स्पीति की क्या थी। तो सबसे पहले स्पीति की भौगोलिक स्थिति के बारे में है। स्पीति जो है हिमालय के मध्य क्षेत्र में है। ठीक है बेटा, यह हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट के लगभग है। ठीक है बेटा, मतलब इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट के लगभग है। और ये पहाड़ से पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यानी कि स्पीति जो एक तहसील है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई जो है ये जगह है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है स्पीति नदी बहती है, जो यहाँ की नदी का नाम है वो बहती है यहाँ पे, इस नदी का नाम है स्पीति। ठीक है बेटा, और ये नदी जो है यहाँ से निकलकर पूर्व में तिब्बत में जाती है। तिब्बत हमारा एक पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है। ठीक है बेटा, वहां से नहीं, हाँ, तिब्बत में जाती है, फिर वहां से स्पीति आती है। पहले तो हिमालय से निकलती है 18,000 फीट से, ऊपर से 16,000 फीट की ऊंचाई से निकल करके जो स्पीति नदी है तिब्बत में प्रवेश करती हुई फिर लाहौल स्पीति में
आती है और सतलज नदी में मिलती है। ये स्थान जो है जहाँ पर ये जिन स्थानों की बात हो रही है, ये स्थान जो है अत्यंत वीरान, यहाँ पे बहुत कोई मिलता ही नहीं, मतलब निर्जन स्थानों पे ये स्थान निर्जन है। वीरान का मतलब निर्जन। ठीक। अब दूसरा है कि अब यहाँ का इतिहास, स्पीति के इतिहास का जो है वर्णन मिलता नहीं है। इसका कारण क्या है? इन्हीं दुर्गम परिस्थितियों में ही इसकी बसावट है। आप देख ही रहे हैं, आपने पढ़ा भी है, 18,000 फीट पहाड़ जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको। तो इसी तरह से जो है कितना एक दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए जो है वहाँ पे आने जाने की भी सुविधाएं नहीं है। तो इस कारण जो है ये इसका यहाँ का इतिहास जो है, जिसे कहने का मतलब है कि बन नहीं पाया ना, हो सकता है कि इतिहास के पन्नों में इसे कम महत्व दिया गया हो। ठीक है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, ये लेखक यहाँ पे लिख रहा है। इसका कारण भी वही बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम स्थान होने के कारण शायद इन्हें कोई पार नहीं कर पाया और यहाँ के बारे में लिखा ही नहीं। फिर यहाँ का संबंध जो है वायरलेस सेट से, क्योंकि प्राचीन काल में जो है स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग थी। साम्राज्य टूटने पर यह स्वतंत्र रही। ठीक है बेटा, इसकी स्वायत्तता भूगोल ने, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसकी स्वायत्तता, राज्य टूटे, कुछ भी हुआ जो भी है, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? इतने अत्यंत दुर्गम स्थानों में तो आना जाना ही जो है बड़ा कठिन होता है। और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो वो क्या है कि जल्दी से कोई वहाँ आता भी नहीं है, आने जाने का भी नहीं। ठीक। अब क्या बोलते हैं, यहाँ की जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं। यहाँ की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है। ठीक है, 2002 में जो है यहाँ की जनसंख्या कितनी बताई गई? 34,000। मात्र 34,000 लोग यहाँ पे निवास करते थे इस क्षेत्र में। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, अब यहाँ का जो है शासन प्रशासन क्या है? अब ब्रिटिश जमाने में तो जैसा भी रहा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है लोग क्या करते थे, यहाँ का राजा जो गुलाब सिंह ने जो है अंग्रेजों को, कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने जो है ये क्षेत्र अंग्रेजों को दिया था। ठीक है, अंग्रेज इसके माध्यम से तिब्बत में जाना चाहते थे, क्योंकि तिब्बत में जो है जड़ी बूटियां का जो है अथाह भंडार था। तो इसलिए जो है अंग्रेज चाहते थे कि भाई यहाँ के लाहौल स्पीति के थ्रू जो है हम कहाँ घुसेंगे, क्योंकि वहाँ से स्पीति नदी आ रही है 16,000 फीट की ऊंचाई से, पहले तिब्बत गई, तिब्बत से जो है फिर स्पीति आई, स्पीति लाहौल स्पीति आई, फिर वहाँ से जो है सतलज नदी में बताया उसको मिलना। तो इस तरह से जो है ब्रिटेन वाले जो अंग्रेज थे, अब भारत में तो अंग्रेजों का था ही उपनिवेश, लेकिन स्पीति के थ्रू जो है वो कहाँ जाना चाहते थे, इसके माध्यम से वो चाहते थे कि तिब्बत में प्रवेश कर दिया जाए। फिर 1847 में इन्हें कांगड़ा जिले में सम्मिलित कर दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो, नोनो एक जो है प्रशासनिक अधिकारी होता था, जिसको नोनो कहा जाता है, वो जो है स्पीति का शासन देखता था। ठीक है बेटा, ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो काम करता था। नोनो में से एक प्रशासनिक अधिकारी था जो यहाँ के प्रशासन की देखरेख किया करता था। ठीक है बेटा, फिर जलवायु, अब स्पीति की जो जलवायु है उसके बाद क्या होता है, स्पीति में ऋतु होती है दो, एक बसंत ऋतु होती है और एक शीत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में जो है टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री, जहां जो सबसे गर्म माना जाता है, और शीत ऋतु में होता है 8 डिग्री। तो कहने का मतलब है बसंत में ना फूल खिलते हैं, ना ही हरियाली होती है। दिसंबर में जब यहाँ बर्फ गिरती है तो चारों तरफ जो है नाले नाले सब जम जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ठंड बहुत अधिक है। ठीक है बेटा, अब ठंड अधिक है, अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ पे न तो फसल उगा सकते हैं ये लोग, जो है मुख्यतः जो है एक ही फसल होती है यहाँ पे, एक फसल उगा पाते हैं, जौ, गेहूं, मटर और सरसों। ठीक, सिंचाई जो है जो पहाड़ की जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं उनके द्वारा होती है। और यहाँ के पहाड़ जो है चारों तरफ से बिल्कुल सूने, क्यों? क्योंकि उनमें बर्फ पड़ी रहती है, वहां तो कहाँ से हरियाली होगी, बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ की जो है बूढ़े लामा अपनी तपस्या में बैठे रहते हैं। लामा मीन्स जो बूढ़े तिब्बती होते हैं उनको लामा कहते हैं। वो अपनी तपस्या मतलब ध्यान में रहते हैं। तो लेखक यहाँ पे ये भी कहता है कि यहाँ पे जो है स्पीति की रौनक बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इतना सुंदर स्थान है, भले दुर्गम है
लेकिन लेखक ये चाहता है कि यहाँ के जो हमारे देश के युवक और युवतियां हैं, जो जवान लोग हैं, उनको यहाँ पे अवश्य आना चाहिए, चाहे घूमने के लिए आए, कुछ भी जैसा तरह से, जैसे हम लोग कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं, पिक यात्रा पे जाते हैं, तो हमें एक बार जो है लाहौल स्पीति जरूर जाना चाहिए और यहाँ की वादियों में जो है खूब अटकेलियां करनी चाहिए, ताकि जो है यहाँ के जो वातावरण में जो है युवाओं की हंसी ठिठोलियां हो सके। ठीक, तो यहाँ की फसल के बाद एक ही फसल होती है बेटा साल भर में, क्योंकि ठंडा इतना है, बर्फ जम जाती है चारों तरफ, तो उसी फसल में जो है ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए जो है गेहूँ, सरसों, मटर, जौ उगा देते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे धरती बिल्कुल बंजर रहती है, सूखी, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, कहाँ से होंगे जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है, तो पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। तो ये थी बेटा स्पीति के बारे में बातचीत। तो स्पीति में जो है आपके पास बुक है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है बेटा वो ई पाठशाला डाउनलोड करें या दीक्षा ऐप डाउनलोड करें। मैंने दीक्षा ऐप के लिए बोला है आपको, उसमें आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये था लाहौल स्पीति में जो बारिश के बारे में लेखक कृष्णनाथ जी ने बताया, उस पाठ का जो है ये सारांश मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इतनी ठंड होती है, पहाड़ पेड़ पौधे वहाँ होते ही नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ की धरती भी जो है बिल्कुल वीरान है, मतलब पेड़ पौधे है ही नहीं, बिल्कुल पहाड़ जो है बिल्कुल सूखे नंगे पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हमेशा ठंडा है, बर्फ जमी रहती है, बड़ी मुश्किल से ये लोग कितनी विषम परिस्थितियों में रहते हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि भाई स्थान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तब जब यहाँ लोग आए तब इस स्थान की शोभा और बढ़ेगी, यहाँ पे जो है हलचल होगी, यहाँ पे जो है युवक युवतियों की जो है हंसी की आवाज़ें गूंजेंगी। लेखक जो है आह्वान करता है अपने देश के नव युवकों से कि आप एक अपने जीवन में स्पीति की यात्रा अवश्य करें। तो बेटा यहाँ पे जो है ये चैप्टर मैंने आपका समरी आपकी बता दी है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।